आप सबका स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सीखते हैं हमारा NMMS का पेपर होगा जो कि 30 नवंबर को। मैंने इस पर एक वीडियो बना भी रखी है और एग्ज़ाम होगा 30 नवंबर को। तो इसका आज इसमें 7 से 8 हम जो कि हमारे मैथ के चैप्टर है वो आज सीखेंगे, जो कि हमारे 10 नंबर का है ये। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल होगा रीजनिंग का, 90 नंबर की रीजनिंग आएगी इसमें, जो कि मेंटली हो जाएगी। अगर किसी को मैथ है अच्छे से आता ना तो रीजनिंग अपने आप निकाल सकता है। आज सीखते हैं परिमेय संख्या। और ये देखो मैथ ना हमारा जो हमारा एग्जाम हुआ 30 नवंबर को, इसमें मैथ का पोर्शन आएगा 10 या 15 नंबर का। और आप हमारे से जुड़े और आपको शोर है तो जितना नंबर का मैथ आएगा आपके फुल बटा फुल मार्क्स आएंगे यहाँ से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हमारे चैनल पर। और आज परिमेय संख्या सीखते हैं। ये नहीं कि सीधे सवाल सीखते हैं, सबसे पहला बेसिक सीखिए, यानी जीरो से हीरो बनाइए। आपको जीरो से स्टार्ट करें, यहाँ पर जीरो से स्टार्ट करेंगे और जो मुश्किल से मुश्किल सवाल है वो भी सीखेंगे यहाँ पर। तो आज परिमेय संख्या इंग्लिश में होता है नेचुरल नंबर। जो संख्या एक से स्टार्ट होती है वो संख्या हमारी प्राकृत संख्या होती है। जैसे 1, 2, हमारा 3, फिर 4, फिर 5, ये इन्फिनिटी लगा होती है। जो संख्या हमारी एक से स्टार्ट होती है वो हमारी प्राकृत संख्या होती है। जो एक से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी लग जाती है वो संख्या हमारी प्राकृत संख्या होती है। उसके बाद इसी में होती है जैसे विषम संख्या हमारी होगी, विषम संख्या, फिर आएगी सम संख्या। और जो ये हमारी डेफिनेशन है यहाँ से 10 से ये 12 डेफिनेशन है। और इस जो हमारी डेफिनेशन से एक सवाल पक्का आएगा आपके एग्जाम में। ये जो भी हमारी डेफिनेशन है 10 से 12, यहाँ से सवाल पक्का आपको मिलेगा, एक सवाल मिलेगा पक्का। विषम संख्या आती है जो संख्या 2 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं होती। जो संख्या 2 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं होती उसे बोलते हैं विषम संख्या। जैसे 1 हो गया, हमारा 3 हो गया है ना, 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये हमारी विषम संख्या होती है। जो संख्या 2 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं होती उसको बोलते हैं विषम संख्या है, विषम संख्या। उसके बाद आती है सम संख्या। सम संख्या जो संख्या 2 से पूरी पूरी डिवाइड होती है उसे बोलते हैं सम संख्या है। जो संख्या 2 से पूरी पूरी डिवाइड होती है उसे बोलते हैं सम संख्या। जैसे हमारे पास हो गए 2, फिर 4, 6, 8, ये होगी। जो संख्या 2 से पूरी पूरी डिवाइड होती है उसे बोलते हैं सम संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। ये समझ में इतना। फिर आता फिर पूर्ण संख्या हमारी है ना, पूर्ण संख्या वे संख्या जो 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, हमारा ये हो गया 4। होल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर, ये यानी पूर्ण संख्या है। जो संख्या 0 से शुरू होती है वो संख्या होती है हमारी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है। फिर आते पूर्णांक। हमारा पूर्णांक इंग्लिश में होता है इंटीजर है ना, पूर्णांक संख्या। वे संख्या जो हमारी वे संख्या जो माइनस में भी हो, 0 भी हो और पॉजिटिव भी। हमारी पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है जो संख्या हमारी ऋणात्मक भी हो है ना, ऋणात्मक व धनात्मक हो।
वे संख्या जो हमारी ऋणात्मक और हमारी धनात्मक संख्या हो वो हमारी पूर्णांक संख्या होती है। जो नंबर लाइन होती है ना, जैसे नंबर लाइन यहाँ से जैसे ये आ गया 0 1 2 ये 3 मांस का 1 मांस का 2, ये होगी हमारी पूर्णांक संख्या है। और ये जो डेफिनेशन है नहीं, यहाँ से आपको पक्का एक सवाल मिलेगा 100% गारंटी के साथ। सबसे पहली आते प्राकृत संख्या। जो संख्या एक से शुरू होती है उसे बोलते हैं प्राकृत संख्या। जो संख्या एक से शुरू होती है उसे बोलते हैं प्राकृत संख्या। इसमें आते हैं विषम संख्या। जो संख्या 2 से पूरी डिवाइड नहीं होती उसे बोलते हैं विषम संख्या। फिर आते हैं सम संख्या। हमारे पास सम संख्या, जो संख्या 2 से पूरी डिवाइड हो जाती है वो होती है हमारी सम संख्या, इवन नंबर। 2 4 6 ये हो गया हमारे सम संख्या। फिर आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर बोलते हैं जिसको। जो संख्या 0 से शुरू होती है और इन्फिनिटी लगे जाती है उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। फिर आते पूर्णांक संख्या। जो संख्या ऋणात्मक और हमारी धनात्मक संख्या होती है उसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ये यानी नेगेटिव और हमारी पॉजिटिव संख्या होती है वो संख्या होती है पूर्णांक संख्या होती है हमारी। अब यहाँ पर अभाज्य अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनका HCF 1 होता है और जो अपने आप से डिवाइड होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जो संख्या अपने आप से डिवाइड होती है और जिनका HCF 1 होता है हमारा, वे संख्या जो अपने आप से डिवाइड होती है और HCF 1 होता है वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। और इसमें एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे हमारा 2, हमारा 3, हमारा 5 7 ये होगी, ये हमारी अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद 11 आएगा, 2 3 5 7 फिर 11 फिर 13, ये होती है हमारी अभाज्य संख्या। जो संख्या अपने आप से डिवाइड होती है उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या है। और इसमें देखो जो यहाँ से ये पक्का सवाल आएगा 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी है। 1 से 100 तक की 25 अभाज्य संख्या होती है और 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या होती है हमारी 15। 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या हमारी 15 होती है और 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या हमारी 25 होती है। और ये काउंट करना है अपने कौन कौन सी संख्या होती है, कमेंट में लिखना है सारी की सारी अभाज्य संख्या। फिर आती है हमारी 7वें नंबर पे हमारी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्या है हमारी भाज्य संख्या, वे संख्या जिनका एक व सम के अतिरिक्त कम से कम एक और फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है। हमारी भाज्य संख्या वो होती है जिनका एक व एक के अतिरिक्त, यानी वे संख्या है जिनका एक और एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यानी या एक से ज़्यादा गुणनखंड होता है। जिस संख्या का एक से ज़्यादा गुणनखंड होता है वो हमारी भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या जैसे 4 होगी, फिर हो गया हमारा 6 हो गया, है ना, फिर हो गया 8 हो गया। जैसे 4 है, 4 के हमारे फैक्टर कौन कौन से हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, हमारा 4 हो गया। जो एक से हमारी भाज्य संख्या में जो भी गुणनखंड होते हैं एक से ज़्यादा होते हैं। हमारे भाज्य हमारा 9 हो गया, है ना, 10 हो गया, हमारा 12 हो गया, हमारा 15 हो गया। ये हमारी संख्या है, ये भाज्य संख्या है जिसका फैक्टर या गुणनखंड एक से ज़्यादा होता है। जिस संख्या का गुणनखंड एक से ज़्यादा होता है वो होते हैं भाज्य संख्या। फिर आते हैं इसमें
सहअभाज्य संख्या। 8वें नंबर आती है सहअभाज्य संख्या। वे संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। वे दो संख्या, इसमें सहअभाज्य संख्या में दो संख्या होगी हमारी। सहअभाज्य संख्या में दो संख्या होगी जिनका HCF एक होगा। HCF एक होगा, वो हमारी ये एक नंबर में सीधा भी आ सकता है। वे संख्या जिनका HCF एक होता है, वे दो संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है, वो हमारी सहअभाज्य संख्या होती है। जैसे 8 और 15 होगी, है ना। और जैसे होगी हमारी 7 और 12 होगी। ये संख्या हमारी सहअभाज्य संख्या होती है। सहअभाज्य जैसे 2 और 3 होगी हमारी। वे दो संख्या जिनका HCF एक होता है, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है, वो सहअभाज्य संख्या होती है हमारी। ये परिमेय संख्या। उसके बाद आता है परिमेय संख्या। वे संख्या जो P बटे क्या होगी रूप में होती है। वे संख्या जो P बटे क्या होगी रूप में होती है। और P और क्या होगा हमारा वे संख्या जो P बटे क्या के रूप में होती है। और P और क्या होगा हमारा हमारे पूर्णांक होते हैं। P और क्या होगा हमारे पूर्णांक होते हैं, है ना। यह सहअभाज्य संख्या होती है हमारी परिमेय संख्या। वे संख्या जो P बटे क्या के रूप में होती है, और P और क्या हमारा पूर्णांक होता है। और क्या डज नॉट जीरो के इक्वल, है ना। क्या डज नॉट जीरो के इक्वल, और यहाँ पर क्या होना जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। वे संख्या परिमेय संख्या वे संख्या है जो P बटे क्या के रूप में होती है, और P और क्या हमारा पूर्णांक होता है, और क्या डज नॉट जीरो के इक्वल। और वे संख्या जो हमारा रूट से बाहर आ जाते हैं, जैसे 16 है ना, ये 4 का स्क्वायर होता है। जैसे हमारा 49 49 है, 7 का स्क्वायर हो गया। वे संख्या जो रूट से बाहर आ जाती है, वह संख्या हमारी परिमेय संख्या होती है। उसके बाद अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। वे संख्या जो P बटे क्या के रूप में नहीं लिखी जाती, जो P बटे क्या के रूप में व्यक्त नहीं होती, ना। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास हो गया √2 √7 माइनस का √3। ये सारी हमारी अपरिमेय संख्या होती है, जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। वे संख्या जो P बटे क्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। और जैसे फॉर एग्जांपल √2 √7 माइनस का 3, ये संख्या होगी। उसके बाद आती है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या, सभी संख्या हमारी वास्तविक होती है। जो भी संख्या हो, सभी संख्या हमारी वास्तविक संख्या होती है। यहाँ पर सभी संख्या को हम रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या होती है जो भी संख्या होती है, मांस में, रूट से बाहर, है ना। सभी संख्या हमारी वास्तविक संख्या से आपको एक डेफिनेशन पर एक सवाल मिलेगा, यहाँ से पक्का सो रहा है। और आपका 30 नवंबर का एग्जाम है। 30 नवंबर यहाँ पर 0 से
शुरू करेंगे, और जो मुश्किल सवाल लगता है ना वो भी समझाएगा आपको। आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में आपको इस पर सवाल मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।